हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज श्री भक्तमाल में द्वादश प्रधान भक्तों में श्री जनक जी की कथा का श्रवण करेंगे। निमि वंश में जितने भी राजा हुए सभी जनक कहलाते थे। ब्रह्म ज्ञानी होने से इन सबों की विदेह संज्ञा भी थी, किंतु जनक के नाम से अधिक प्रसिद्ध सीता जी के पिता ही हुए। उनका यथार्थ नाम सीरध्वज था। सीरध्वज नाम का एक कारण है। सीर कहते हैं हल्की नोक को। एक बार मिथिला देश में बड़ा अकाल पड़ा। विद्वानों ने निर्णय किया कि महाराज जनक स्वयं हल से जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा हो। महाराज यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे कि हल्की नोक लगने से पृथ्वी में से एक कन्या निकल आई। वहीं जगत जननी महारानी सीता जी हुई। महाराज जनक उन्हें अपने घर ले गए और उन्हीं को अपनी सगी पुत्री समान मानकर लालन पालन करने लगे। ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे। मैं मेरे के चक्र से सर्वदा छूटे हुए थे। वे सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते हुए ही प्रजा पालन का कार्य समुचित रूप से किया करते थे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि इनके पास ज्ञान चर्चा करने तथा ब्रह्म ज्ञान सीखने आते थे। ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे। ये शिव जी के बड़े भक्त थे। शिव जी ने अपना महेश्वर धनुष इन्हें धरोहर के रूप में दे दिया था। वह इनके घर में रखा था और उसकी पूजा होती थी। कहते हैं एक बार घर को लीपते समय श्री जानकी जी ने एक हाथ से उस प्रलयंकारी विशाल धनुष को उठा लिया और जमीन को लीपकर फिर से ज्यों की त्यों रख दिया। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह करूंगा। श्री तुलसी कृत रामायण में जनक जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, किंतु जितना चरित्र उनका अंकित हुआ है वह इतना सुंदर है कि उसमें गंभीर, तेज, विद्वता, ज्ञान, प्रेम आदि गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण हुआ है। उसमें परस्पर भिन्न गुणों का ऐसा सामंजस्य है कि देखते ही बनता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लखन मिथिलापुरी पधारे हैं। सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मंत्री और पुरोहितों के साथ आते हैं। आकर वे विधिवत ऋषि की पूजा करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। ऋषि ने राम लखन को पुष्प लेने भेज दिया था। इसी अवसर पर वे अनूप भूप किशोर आ जाते हैं। आहा, उन्हें देखकर ज्ञान शिरोमणि महाराज जनक की क्या दशा हो जाती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विशेषी। मन प्रेम में मग्न हो जाता है। शरीर की सुध बुध नहीं, बहुत चेष्टा करके महाराज जनक ने अपने आप को संभाला और अपने मन का भाव ऋषि विश्वामित्र के सम्मुख प्रकट करते हुए कहा, ब्रह्मा जो निगम नेति कहे गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमिक चंद चकोरा। इन्हें ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तब विश्वामित्र जी ने इशारे से राजा के अनुमान का समर्थन करते हुए श्री राम जी का संकेत पाकर कहा, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। जब किसी राजा से धनुष टस से मस नहीं हुआ तब महाराज जनक ने सब राजाओं को संबोधन करने के लिए कहा, अब जन कोई माख भट मानी, वीर विहीन महिमै जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैधहि बेबाहू। सुक्रतु जाय ज्यों पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। यह बात लक्ष्मण जी को बुरी लगी। उन्होंने बड़े जोर से महाराज जनक जी की इस बात का विरोध किया। वृद्ध ब्रह्मज्ञानी राजर्षि को बालक लक्ष्मण ने डांट दिया। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। लक्ष्मण बहुत कुछ कह गए, किंतु जनक जी की गंभीरता भंग नहीं हुई। उन्होंने न लक्ष्मण जी की बातों का बुरा ही माना, न खंडन ही किया। श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी आए। वे बहुत उछले कूदे, बड़ी बड़ी बातें कहीं, किंतु जनक जी एकदम तटस्थ ही बने रहे। वे समझते थे कि उन्होंने इतने बड़े शिव धनुष को तोड़ दिया है, वे स्वयं इससे समझ बूझ लेंगे, हमें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। जब श्री राम जी वन को जाते हैं और भरत जी उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहाँ भी जनक जी के दर्शन होते हैं। उस समय की उनकी गंभीरता, शालीनता
है। वे स्पष्ट यह भी नहीं कह सकते कि श्री राम जी अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे जनक जी ने जमाता का पक्ष लिया। और भरत के प्रेम को देखकर वे यह भी नहीं कह सकते कि भरत जी की बात न मानी जाए। अतः अपनी रानी से भरत जी की बहुत बड़ाई करते हुए अंत में उन्होंने यही कहा, देव परंतु भरत रघुवर की प्रीत प्रीत है जाय नहीं तर की। इससे उनके बीच में न बोलना ही उचित है। वे जो कुछ करेंगे वही ठीक होगा। अपनी पुत्री सीता को वनवासी वेश में देखकर महाराज के हृदय की जो दशा हुई वह अवर्णनीय है। इस स्थल पर उनका वर्णन असंभव है। क्या उनका वह मोह था? कवि कहते हैं नहीं, कदापि नहीं। मोह मगन मत नहीं विदेह की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जहाँ सिय रघुवर का स्नेह है वहाँ मोह रह ही नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी जनक जी के हृदय में यह प्रेम निरंतर रहता था। बोलो जनक जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जय जय श्री राम। इसमें अगली कथा श्री बलि जी की। चलो श्रवण करते हैं। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात धनी शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान भगवत भक्त, दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं को जीत लिया। ये तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्राह्मण, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का यह मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इससे आप वामन कहलाए। और इंद्र के छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। यह देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचर्य का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ देकर गौदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे दूंगा। निसंकोच होकर आप मांगे। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूँ। अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं। मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। वे 3 पग पृथ्वी ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान हैं। 3 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तुम्हें श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया ये ब्राह्मण ना होकर साक्षात भगवान ही है, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया अब मैं अवश्य करूँगा। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया। तो भी वे अपने निश्चय से विचलित न हुए। वामन रूपधारी वे भगवान तो थे ही। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उनके सैनिक और जाति वाले तो क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा, ब्राह्मण दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है, अतः तीसरे पैर में आप मेरे सिर पर रख लीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मादि समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए। इससे यज्ञ किया, दान किया, फिर भी यह बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दूँ। यह तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी नहीं होगी।
देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करने के लिए मैं इसे अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम जो चाहोगे वह वरदान मुझसे मांग लो। बलि ने कहा, भगवान, मुझे सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो आपको चाहता हूँ। आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यह मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे कि हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध लिया। भगवान तो सदा अपने भक्तों के प्रेम रज्जु में बंधे ही हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बना रहूँगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गए। गदापर्णी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने खड़े हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना, और यह है भक्तों के सर्वस्वता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। तो बोलो बलि भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारायण नारायण। भक्तों, हमें भी श्री बलि जी की तरह अपना संपूर्ण, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। तो भगवान तो वापस दे ही देते हैं, वरना अपनी उनसे भक्ति मांगिएगा। भगवान आप सब पर सदा कृपा बरसाते रहें। चलिए इसको यहीं विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।